प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शेमुषी भाग 1 के अंतर्गत एकादश पाठ है पर्यावरणम पाठ का सारांश व एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम आगे के गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। चलो देखते हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। अतएव इसीलिए हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। उससे ही पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगल संसिन ऋषियो वने निवसन्ति सम। प्राचीन काल में लोगों का भला चाहने वाले ऋषि वनों में रहते थे। यतो ही क्योंकि वन में ही सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सम। क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र वहाँ विविधा विहगा कलकुजित श्रोत्र रसायनम ददाति। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का कलकुजन सुनकर रस मिलता था, यानी कि रस देते थे। वो जब पक्षी कलकुजन करते थे ना, चहचहाते थे, तो उनसे कानों को सुनकर रस मिलता था। आगे देखिए प्यारे बच्चों। सरितो गिरि निर्झर च अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रियच्छन्ति। सरित नदी। गिरि क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बता दूं मैं, पर्वत। और निर्झर यानी कि झरने, यानी कि नदियों से, पर्वतों से गिरने वाले झरने का जल जो होता था वो अमृत के समान क्या होता था, स्वादिष्ट होता था। ठीक है, निर्मल जल होता था, स्वच्छ जल देते थे। ठीक है, आगे देखिए। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि स बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्ष, बेलें और फल फूल, ईंधन काष्ठानि लकड़ियां, च बाहुलेन सम उपहरन्ति बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। यानी कि वृक्षों से, ठीक है, बेल, फल, पुष्प और ईंधन के लिए लकड़ियां बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, प्राप्त होता है, इस तरह कह सकते हैं। शीतल मंद सुगंध पवनाः औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल ठंडी, मंद यानी कि धीरे, सुगंध वन पवना, सुगंध वन की हवा, औषध कल्पम दवाई के रूप में प्राणवायु देती है। यानी कि जो वन की वायु होती है ना, वो शीतल मंद सुगंध औषध के समान, यानी कि दवाई के समान प्राणवायु देती है। ठीक है, आगे देखिए। परंतु स्वार्थ अंधो मानव है, परंतु स्वार्थ में अंधा मानो तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। उसी पर्यावरण का आज नष्ट कर रहा है। सब अल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए जना बहुमूल्यानि ही वस्तुनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जना यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। लोग वाहनों से, किससे, यंत्र यानी कि वाहनों का जहरीला जल, जो हमारे यंत्र कारखाने हैं ना, यंत्र क्या होते, कारखानों का जहरीला जल नदी में गिराते हैं। तेन उससे मत्स्य आदि नाम, मछलियां आदि, जलचरा नाम च क्षण एव नाशो भवति। मछली आदि जलचरों का पल भर में ही नाश होता है। नदी जलमपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा अपेयम जायते, सब प्रकार से क्या हो गया है, न पीने योग्य हो गया है। मानवा मनुष्य व्यापार वर्धनाएं, व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना बुद्धि के छिदंती काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे अवृष्टि होती है, यानी कि बरसात नहीं होती। वन पशुः च, और वन के पशु क्षण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम
विदधति, और जो वन के पशु है ना वो क्षण रहित होकर गांव में उपद्रव मचाते हैं। ठीक है, यानी कि शून्य बोलते हैं जिनको सांड आती। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कृतनात्, वृक्षों के काटने से संकटों आपन्न जायते, यानी कि वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु पर भी संकट आ गया है। एवं ही, ऐसे ही स्वार्थ अंध है मानव ही, स्वार्थ में अंधे मनुष्य विकृतिम उपगतः प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, यानी कि स्वार्थ में अंधे मानव के लिए जो बदलाव हुआ ना, और प्रकृति भी सभी के लिए क्या बन गई है, विनाशनी बन गई है। क्योंकि अगर वन काटेगा तो देखो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी, विकृति यानी कि उसमें बदलाव जरूर आएगा। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्यायाश्च संभवन्ति, और विकृति आने से पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम, तो सब इदानीम यह सब के लिए चिंतनीय प्रतिभाति, चिंतनीय हो रहा है, चिंतनीय दिखाई देता है, वही प्रतीत होता है, यानी कि इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रकृति, यानी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जब तक प्रकृति या पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, धर्मो रक्षति रक्षितः इति इस वचनम ऋषि वचनम, यानी कि धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी कि धर्म की रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। यह ऋषियों का वचन है। किसका वचन है? ऋषियों का। ये मैंने नहीं कहा प्यारे बच्चों, ये ऋषियों ने कहा है। यानी कि जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं ना, वही हमारी रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्यै वांगमिति ऋषि है प्रतिपादितवंत है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। यानी कि ये मैंने नहीं कहा प्यारे बच्चों, ये कौन कह रहे हैं? ये ऋषि कह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसीलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि ही, बावड़ी, वापी क्या होती है? बावड़ी, ठीक है। कूप, कुएं, तड़ाग, तालाब आदि के निर्माण लेकर, और देवायतन, यानी कि देवयतन क्या होता है? मंदिर, विश्राम गृह आदि स्थापन च, यानी कि बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण से लेकर मंदिरों का और विश्राम गृहों का की स्थापना धर्म सिद्ध है, धर्म की सिद्धि के लिए स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, यानी कि धर्म की सिद्धि के लिए स्रोत के रूप में अंगीकृत किए गए, स्वीकार किए गए हैं। यानी कि लोग बावड़ी बनाते हैं, तालाब बनवाते हैं, ठीक है, कुएं बनवाते हैं और विश्राम गृह बनवाते हैं। और क्या बताया था प्यारे बच्चों? अभी मैंने बताया था आपको, क्या बनाते हैं? मंदिर बनवाते हैं। कुकुर, शुकर, सर्प, नकुलादि, सथल चराहा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृत जल चराश्च अपि रक्षणीया, यानी कि कुकुर, कुत्ते, शुकर, सुअर, सर्प, सांप, नकुल, नेवले आदि सथल चर, यानी कि जो पृथ्वी पर घूमते हैं, रहते हैं, मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मकर, मगरमच्छ, प्रभृत से लेकर जलचराश्च अपि, यानी कि जलचरों की भी अपि रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए भाई। यतः, क्योंकि वे सथल मलानाम, यानी कि सथल पर, सतलों की यानी कि पृथ्वी की गंदगी, अपनों दिनों जल मलानाम अपहारिणश्च, और जो किसकी? पानी की गंदगी को दूर करते हैं। सतल जल तो यानी कि पृथ्वी की, और जो जलचर है वो जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की यानी कि लोगों की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संदेह नहीं है, यानी कि प्रकृति की रक्षा करना ही संसार की रक्षा हो सकती है। प्रकृति की रक्षा करने से इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे
और इन दोनों गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।